भूतेश्वर बाबा पे लगातार सेवा पूजा करने से काल सर्प दोष मुक्त हो जाता है। यहाँ पूजा सेवा करने से बच्चे, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वो नारियल चढ़ाने से उसके बच्चे होते हैं। मैं इस मंदिर की 7वीं पीढ़ी पे सेवा कर रहा हूँ। अलीगढ़ में जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मथुरा मार्ग पर इगलास क्षेत्र में प्राचीन विश्वामित्रपुरी बेसवा स्थित धरणीधर सरोवर है। सरोवर के समीप ही पश्चिम तट पर भूतेश्वर महादेव विराजमान है। भूतेश्वर महादेव स्थायी ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर के इतिहास के अनुसार तीर्थ धाम धरणीधरन पर लगभग 400 वर्ष पहले संत जीवाराम आए थे। उन्होंने सरोवर के पश्चिम में 108 कपालों पर भगवान शिव की प्रतिमा को सिद्ध यंत्र पर विराजित किया था। इसी शिवलिंग को भूतेश्वर महादेव कहते हैं। यहीं पर समाधि घाट व मां काली का मंदिर है। बताया जाता है यहाँ 12 मास शिव शक्ति मौजूद रहती है। यहीं पर आपदा उद्धारक सिद्ध यंत्र भी है। मंदिर की विशेषता है कि भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान है। यह शिवलिंग महादेव के रूप में है। यह शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु धरणीधर सरोवर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर के महंत नीरज सारस्वत के अनुसार भूतेश्वर महादेव के दर्शन से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। सच्चे मन से यहाँ पूजा अर्चना करने वालों को भूतेश्वर महादेव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ये हमारे जो भूतेश्वर महादेव हैं, यहाँ ये 400 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, जो कि एक यहाँ पर संत आए हुए थे। इनका नाम था जीवाराम। उन्होंने आकर यहाँ पर इनकी स्थापना की थी। 108 कपालों के ऊपर उन्होंने हवन और यज्ञ किया था। उसके बाद ये भूतेश्वर महादेव की प्रतिमा की यहाँ स्थापना हुई थी। और ये हमारा धरणीधर सरोवर जो भूतेश्वर महादेव के किनारे है, अगर यहाँ पर काल सर्पदोष की पूजा की जाए तो उससे वो इंसान मुक्ति पाकर महादेव के चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। अगर श्रद्धालु अपने तन और मन से यहाँ पर आकर भूतेश्वर महादेव के सिर्फ दर्शन ही कर ले, उनकी सेवा भी ना करे, तो वो अपने सारे कष्टों से मुक्त हो सकता है। इनकी इतनी महिमा है, इतनी कृपा है। एक बार आके प्रथम तो करें, एक बार आके इनसे मिले तो सही। ये सिर्फ ये कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मुझसे मिल लो बस। जो धरणीधर सरोवर जो धरणीधर सरोवर के नाम से है, एक जो श्री राम भगवान थे उस त्रेता युग में, तो विश्वामित्र जी जब राम जी को लेके आए थे महाराज दशरथ से, तो यहाँ पर आके उन्होंने ताड़का स्वभाव, जो कि उनको यहाँ परेशान किया करते थे, ये यज्ञ स्थली थी उनकी, विश्वामित्र जी भगवान की, महाराज जी की। तो यहाँ पर आके उन्होंने यज्ञ किया था और राम जी ने यहाँ आकर उनकी रक्षा की थी। ताड़का और स्वभाव उनका वध किया था यहाँ पर आके। तो उस समय त्रेता युग से ये सरोवर है। इसकी यहाँ पर इतनी महिमा है। अगर इसकी परिक्रमा की जाए और परिक्रमा करके अगर आचमन कर लेना, तो सारे कष्टों पापों से मुक्त हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को पुत्र नहीं हो रहा हो, कहीं बहुत उसने प्रयत्न कर लिया हो, अगर कहीं सिद्ध ऐसे सिद्ध है, बहुत से सिद्ध है, मठाधीश है, मठ बने हुए हैं, वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये डोल रहा है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आए, यहाँ पर स्नान करे, आचमन करे और भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर ले, बस उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। या क्या परिक्रमा भी लगती है? हाँ जी, यहाँ परिक्रमा लगती है। परिक्रमा की तो बहुत महिमा है। अधिक मास का महीना चल रहा है। शाम को देखिए, दिन में देखिए, सुबह देखिए, यहाँ लोगों का ऐसा, भक्तों का ऐसा लगा हुआ है। हजारों आदमी, लाखों आदमी तादाद में परिक्रमा लग रही है। और काली का भी मंदिर है। यहाँ काली माँ का मंदिर है, जिसकी इतनी बड़ी महिमा है। और यहाँ पर हमारी काली माँ का मेला भी लगाया जाता है चैत की नवरात्रि में। यहाँ चैत की 9 देवियों में नवमी को, चैत में नवमी को, रामनवमी को यहाँ काली की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसका मेला भी होता है। उसके पश्चात जैसे क्वार का महीना आता है, क्वार के महीने में 14 को माँ काली की शोभा यात्रा निकाली जाती है। और यहाँ पर ये सिद्ध यंत्र है, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही जगह है, एक बनारस में और एक हमारे विश्वामित्रपुरी बेसवा में। क्या महिमा है इसकी? महिमा इसकी भी महिमा वही है, एक बार आके इसको दर्शन कीजिए। और एक बार आदमी, ये क्या है कि आज का समय ऐसा हो गया है कि अगर इंसान किसी भी चीज का तो प्रैक्टिकल नहीं कर लेता है तो उसको विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये चीज प्रैक्टिकल करने की नहीं है, ये आत्मबल की है। अपने आत्म इच्छा से, अपने मन से अगर इनके ऊपर अपना तन मन न्यौछावर कर दे, बस उसके बाद इनकी देखिए। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा, मैं विश्वामित्रपुरी बेसवा निवासी हूँ और मैं भूतेश्वर महादेव का भक्त हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। ये जो घाट है, ये धरणीधर धाम सरोवर के किनारे घाट जो बना हुआ है, इसका नाम है कदम घाट। ये शमशान घाट के नजदीक है। अगर इंसान कुछ अगर जाने अनजाने में उससे कुछ पाप हुआ हो, अगर यहाँ आकर स्नान करता है या आचमन नहीं करता है, तो अपने पापों से मुक्त हो सकता है। वो किसकी प्रतिमा है ये महाराज विश्वामित्र जी मुनि की प्रतिमा है। क्या खूबी है? ये इनकी खूबी ये है कि ये जो हमारा धरणीधर सरोवर है, ये पहले यज्ञ स्थली था। यहाँ पर ये यज्ञ किया करते थे। तो यहाँ पर एक जो राक्षस थे ताड़का और स्वभाव,
इनको परेशान किया करते थे, इनका यज्ञ विध्वंस करते थे। उसमें ब्लड, जैसे कि खून उसको बोलते हैं, मांस मदिरा उसमें फेंक के उसको विध्वंस किया करते थे उसका यज्ञ का। तो ये बहुत परेशान हो गए थे। तो परेशान होने के बाद जब त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो उस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ, इनके पुत्र थे श्री राम जी, तो इनसे ये विश्वामित्र जी महाराज वहाँ सहायता लेने के लिए गए। तो उन्होंने वहाँ पर बोला कि मुझे आपके बच्चे चाहिए, पुत्र चाहिए। तो जब दशरथ जी ने बोला था कि मेरे सब कुछ ले जाइए, धन संपदा पूरा ब्रह्मांड का शासन मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दूंगा। तो इन्होंने वचनबद्ध थे दशरथ जी, तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ राम चाहिए, क्योंकि वही मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। जब यहाँ पर राम जी को ये लेके आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपना यज्ञ पूर्ण किया था, जो कि श्री राम जी ने उनकी सहायता की थी और तारका स्वभाव का वध किया था। जो हमको प्रकाशित करते हैं सूर्य भगवान, ये उनका यंत्र है, उनकी शक्ति है, जो कि धहीधर सरोवर के किनारे है। आज से करीब 500 वर्ष पहले यहाँ पर एक ऋषि मुनि आया करते थे, तो उन्होंने सूर्य यंत्र की स्थापना यहाँ की थी। यहाँ पर स्नान करके, जो कि धहीधर सरोवर है, आचमन करके जो भी इंसान या जो भी महिला इनके सच्चे मन से पूजा अर्चना, इनका जल अभिषेक करे। जैसे कि कोई महिला है जिसके कभी बच्चा संतान नहीं हो रही है, वो बहुत पीड़ित है, परेशान है, दर दर की डोकरा गा रही है, या कई मठों के पास जा रही है, वहां अपने सर फोड़ रही है, अगर वो महिला एक बार यहाँ पर आके दहीधर बाबा, जो कि हमारा तीर्थ स्थान है, यहाँ पर आके आचमन करे और उनके सच्चे दिल से सच्चे मन से इनकी पूजा अर्चना करे, तो मैं बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि वो माँ बन सकती है और संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ये पीपल देव हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है और इन पर जल चढ़ाया जाता है। जो कि आपके कोई भी इच्छा हो, परेशानी हो, जैसे कि बोलते हैं ना, भूत प्रेत का साया मेरे ऊपर आ गया, मैं कहता हूँ अगर सुबह भोर में, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी इंसान एक लोटा जल इनके ऊपर चढ़ाता है, उससे सारे मुक्त, सारे पाप, सारी आपदाएं, जैसे भूत प्रेत, वो सब नष्ट हो जाएंगे। एक यहाँ की खास बात और ये है, ये धहीधर सरोवर के किनारे जो पीपल देव हैं, ये पीपल देव पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेंगे आपको ढूंढे से, पूरे विश्व में, क्योंकि इनकी ये खासियत है, ये अर्धनारेश्वर हैं। ये जो है ये नर हैं, ये जो वृक्ष है ये नर है और ये मादा है। जो कि हमारे भूतेश्वर महादेव, जो कि यहाँ पे विराजमान है, रुद्रेश्वर महादेव के किनारे ये बसे हुए हैं, इनकी रक्षा करते हैं, यही इनकी सहायता करते हैं। काल सर्प दोष मुक्त हो जाता है इसकी पूजा करने से। और काय का मंदिर है? माँ काली का मंदिर है। यहाँ पूजा सेवा करने से बच्चे, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वो नारियल चढ़ाने से उसके बच्चे होते हैं। किसी भी चीज की मनोकामना करने के लिए आएगा, सब पूरी करती है माता। मैं इस मंदिर की 7वीं पीढ़ी पे सेवा कर रहा हूँ। भूतेश्वर बाबा की क्या महिमा है, क्या क्या महिमा है? भूतेश्वर बाबा पे लगातार सेवा पूजा करने से काल सर्प दोष मुक्त हो जाता है। कितनी खोपड़ियों के ऊपर ये 1 से 8 खोपड़ियों के ऊपर तांत्रिक विधि से स्थापित किया गया है। सिंदूर चढ़ाने का क्या मतलब है? यहाँ पर सिंदूर शुरू से ही चढ़ाते हैं कि किसी को दिखे न क्या चीज है। और भी कहीं पूरे हिंदुस्तान में है ऐसा? नहीं।